तो स्टूडेंट्स आज हम क्या पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें जो फार्मूला पढ़ना है वो है सेक्शन फार्मूला। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन फार्मूला क्या है। हिंदी में इसको विभाजन सूत्र बोलते हैं। इसमें क्या है, देखो आपके पास एक लाइन सेगमेंट होगी, एक रेखाखंड होगी। रेखाखंड के दो एंड पॉइंट होंगे, ये वाला पॉइंट एक ही, दो अंतिम बिंदु होंगे। पहले वाले को ए बोलेंगे, दूसरे वाले को बी बोलेंगे। इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, x1 y1 और इसके x2 y2। एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 होंगे। अब होगा क्या, आपकी जो रेखाखंड है ना, इसको विभाजित करने के लिए, विभाजित समझते हो, बांटना डिवाइड करने के लिए कोई भी एक पॉइंट आ सकता है। बताओ इसको मुझे दो पार्ट में अगर बांटना हो तो क्या मैं इसमें कोई बीच में पॉइंट रख लूँ? इधर रख सकता हूँ, इधर रख सकता हूँ, इधर रख सकता हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ। सपोज करें मैंने यहाँ रख लिया, ये वाला कहीं भी हो सकता है। तो इस बिंदु ने क्या किया, इस पॉइंट ने क्या किया, इस ए बी रेखाखंड को, इस लाइन सेगमेंट को पूरे को दो पार्ट में बांट दिया। अब जो इस पार्ट में दो पार्ट में बांटा, अब ये कुछ ना कुछ तो हिस्सा होगा ना, कुछ हिस्सा इधर, कुछ हिस्सा इधर। अब हमें तो पता नहीं कितना कितना पार्ट गया इधर, तो हम इनको मान लेते हैं। मान लो ये गया है M1, ये गया है M2। जो ये पार्ट गया है इसको बोलते हैं रेशो। क्या बोलते हैं? रेशो या अनुपात। तो मतलब कि मान लो इस बिंदु ने इस पूरे रेखाखंड ए बी को दो पार्ट में बांटा, और इस बिंदु का नाम दे दीजिएगा आप P दे दो। क्या दे दो? P। क्या दे दिया? P। तो आप कहोगे सर इस P ने ए बी को दो पार्ट में बांट दिया, AP करके और BP करके, है ना। और इस P के जो कोऑर्डिनेट रखेंगे हम हमेशा x, y रखेंगे। क्या रखेंगे? x, y। तो आपके समझ में आ रही है, पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है कि इस P ने जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, इसने पूरे लाइन सेगमेंट ए बी को दो पार्ट में बांट दिया। और कितने पार्ट, कौन कौन से हिस्से में बांटा? आप कहोगे सर M1 रेशो और M2 रेशो, M1 अनुपात और M2 अनुपात में इसको बांटा। क्लियर है वाली बात? चलिए अब देखिए क्वेश्चन में होगा क्या। अब क्वेश्चन में आपको करेगा क्या हो, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा आपके सामने, देखिए ए बी पॉइंट मिलेंगे आपको, इनके कोऑर्डिनेट दे देगा वो, और आपको रेशो दे देगा किन किन रेशो में उसने डिवाइड किया है, और आपसे पूछ लेगा उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट जिसने इसको इनको डिवाइड किया है। इस P ने डिवाइड किया है ना इनको, तो इसके कोऑर्डिनेट पूछेगा x, y। तो इसी को निकालने का जो फॉर्मूला है उसी को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये x के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे और y के क्या आएंगे। तो x और y निकालने के लिए आपको इसके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, इसके पता होना चाहिए, और M1 M2 पता होना चाहिए। चलो देख लेते हैं फॉर्मूला। तो जो x निकलेगा मतलब ये वाला निकलेगा पार्ट x वाला, तो इसका फॉर्मूला बनेगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। बताइए ये बात समझ आई? बताइए M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। y देख लीजिएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसी को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन का मतलब होता है, सेक्शन मतलब सेक्टर, दो पार्ट में बांटना, या मतलब टुकड़े करना किसी भी चीज़ के, सेक्शन बोल देंगे। सेक्शन मतलब टुकड़े करना, विभाजन मतलब समझ में आ रहा होगा, बांटना। तो देखो इस P पॉइंट ने इन पूरे रेखाखंड को दो पार्ट में बांट दिया। तो इसके जो बांटने वाला पॉइंट था P था, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। याद रहेगा फॉर्मूला? तो अब हम इसी फॉर्मूले पे, सेक्शन फॉर्मूले के बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देख लीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं आपको उस पॉइंट के जो बिंदुओं -1, -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड, जो रेखाखंड को मिलाने वाले पॉइंट है, रेखाखंड को मिलाने वाले बिंदु कौन से होते हैं? ए और बी एंड पॉइंट होते हैं, जो एंडिंग पे होते हैं जो। तो इनको मिलाने वाले जो पॉइंट है वो ये दे दिए, को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात भी दे दिए। तो आपको क्या करना है, उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं जो क्या करता है, इनको विभाजित करता है। और विभाजित करने वाला बिंदु के देखो ये P। तो देखिए A के दे दिए कोऑर्डिनेट, B का दे दिया, और आपसे P का पूछा जो बांटने वाला है, विभाजित करने वाला है, और अनुपात दे दिया। तो आप इसको लिख सकते हो, माना बिंदुओं के निर्देशांक निम्न है, तो निर्देशांक जो है वो निम्न है। लेट द
पॉइंट्स आर फॉलोइंग। तो देखिए बस सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे रिप्रेजेंटेशन में एक्स ए की x1 y1 b x2 y2 और आपका p x कोमा y y। तो देख लीजिए x1 y1 कितने दे रखे हैं -1 और 7 4 कोमा -3 और ये आपको निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। और आपको रेशो भी दे रखे हैं m1 रेशो m2 कितना दिया है 2 रेशो 3, मतलब m1 की जगह 2 रखना है, m2 की वैल्यू 3 रखनी है। चलिए अब एक्स वाई पूछा है, लगाइए सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले एक्स इक्वल्स टू बोलो m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। ठीक है। इधर हम y चला सकते हैं, y बराबर m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। x बराबर m1 की वैल्यू बोलो 2 देखो m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू x2 रहा 4 प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1, m1 प्लस m2 2 प्लस 3, x बराबर 2 4 ज़ा 8 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस 2 3 5। देख लीजिएगा 8 - 3 5 5 अपॉन 5 5 1 ज़ा 5, x की वैल्यू 1। इधर देख लेते हैं y m1 कितना है 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है 7 और m1 प्लस m2 2 प्लस 3, y बराबर 2 3 ज़ा 6 3 7 ज़ा 21 2 3 5, ठीक है। y बराबर माइनस प्लस माइनस 21 में 6 गए 15 डिवाइड बाई 5, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो आपके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल गए जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा था, ठीक है। तो आप लिख सकते हो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट क्या है, क्या निकले हैं 1,3। तो यही आपका आंसर है। उस बिंदु विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ऐसे लिख लेना, विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो ये आपका आंसर है। तो समझ आया? यस। अब आप लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 भी इजीली कर सकते हो, जो आपके लिए होमवर्क के तौर पर रहेगा। ये आपको होमवर्क करना है एग्जाम्पल 6, सेम क्वेश्चन है। बिंदु के 2 बिंदु दे रखे हैं और अनुपात दे रखा है, आपको विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी फॉर्मूले के बेस पे। सेकंड क्वेश्चन, बिंदु वो 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड। तो जोड़ने वाले रेखाखंड जो बिंदु रेखाखंड को जोड़ते हैं वो कौन से होते हैं, ए और बी एंड वाले। तो आप कहोगे सर इतना समझ आया हमें, तो हम बना लेते हैं डायरेक्ट। एक यहाँ पे ए, यहाँ पे ए बी। तो जोड़ने वाले कौन से, एक तो 4, -1 और एक है -2, -3। ठीक है। ये दोनों आपने कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब आगे क्या कह रहा है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक याद कीजिए। क्या मतलब है इस बात का, कि ऐसे बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं आपको जो इस रेखाखंड को 3 बराबर हिस्सों में बांट, ठीक है। ट्राई सेक्शन कर दे इसको 3 टुकड़ों में बांट दें। अब आप एक बात बताओ, अगर मुझे इस लाइन सेगमेंट को 3 हिस्सों में बांटना है बराबर, तो इस पर मैं कितने पॉइंट लूँ, कितने पॉइंट लूँगा बोलो 2। अगर मैं 2 पॉइंट लूँ इस पर, देखो 3 हिस्से बढ़ गए बराबर, तो आप कहोगे सर आपको इक्वल हिस्से में बांटने, तो आप एक इधर को रखो और एक इधर रखो, 2 पॉइंट आ जाएंगे आपके। तो देखो 1 पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तो 3 बराबर हिस्से बन गए। तो आपको इन 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, क्योंकि इन्होंने तो 3 पार्ट में बांटा है। तो आप कहोगे सर ये निकल जाएगा, मान लो सी हो गया, ये हो गया डी। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके क्या हो जाएंगे x2 y2, और इसके रखने पड़ेंगे मैं x3 y3। अब xy मत रखना क्योंकि वहाँ तो सिंगल था, अब यहाँ 2 आ गए ना, तो इसलिए मैं 3 और यहाँ पर x4 y4 पे जाना पड़ेगा। बताओ समझ आई बात? अब पहले यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन के लिए, देख लीजिए। इससे पहले तो आप लिखोगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर फॉलोइंग। माना बिंदुओं के निर्देशांक निम्न है, वही लाइन। इसके बाद आप ए लिखोगे,
ए के कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं x1 y1 Y1 दिए हुए हैं 4, -1। बी के मानते हैं x2 y2 दिए हुए हैं -2, -3। सी के निकालने हैं और डी के निकालने हैं। बताइए, अब आप एक बात समझो। अब आपके माइंड में होगा सर रेशो तो देनी, रेशो कैसे देखना है हमें m1 m2। तो समझो, रेशो का मतलब क्या होता है समझते हो? एक हिस्सा होता है। क्या होता है? हिस्सा। किसी भी पार्ट, कोई भी चीज़ है, उसके कितने हिस्से हो रखे हैं, किस तरीके से हो रखे हैं, उसको हम रेशो बोलते हैं। समझे? अब देखो गौर से, हमने क्या किया, इस पूरे लाइन सेगमेंट को 3 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा यहाँ, एक हिस्सा यहाँ। अब ये बताओ, क्या तीनों हिस्सों इक्वल है? नहीं। यस क्या सर। तीनों हिस्से इक्वल नहीं है? जितना है इतना है इतना है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, एक हिस्सा इधर, एक इधर, एक इधर? अब समझे, अब समझने की कोशिश करें। पहले समझो आप, अगर मुझे सी के कोऑर्डिनेट निकालने, पहले मैं लिखूँगा सी के निर्देशांक। समझने की कोशिश करें। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। जब आप सी के निकाल लोगे, समझे ये, तो आपको बाबू ये देखना है, जब सी के निकाल लोगे तो आप इसको डी को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, ठीक है? अब समझे, ये देखो सी से पहले इधर कितने हिस्से हैं? एक। और सी से लेके यहाँ तक कितने हिस्से हैं? 2। तो आप कह नहीं सकते सर इधर तो रेशो हो गया 1 और इधर रेशो हो गया 2। तो 1:2, यहाँ तो 1 हिस्सा, 1 पार्ट है और यहाँ पर 2 पार्ट है। तो ये पार्ट ही तो रेशो है, इतना पार्ट होगा उतना रेशो बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर 1:2 जब सी के निकाल ले। तो इस तरीके से आप सी के निर्देशांक निकाल लोगे। देखो x3 कैसे निकलेगा, x3 लिखा आपने, फॉर्मूला आपके पास है ही, m1 बोलो प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y निकाल लेते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। x3 m1 कितना है? 1। x2 कितना है? -2। m2 कितना है? 2। x1 कितना है? 4। m1 प्लस m2 1 प्लस 2। वैल्यू सोल्व करते हैं। 1 -2 -2 4 2 2 4 जा 1 2 3। x3 बराबर माइनस प्लस माइनस 8 में से 2 गए 6, 6/3। x3 की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। इसी तरीके से इसमें भी रख लेते हैं वैल्यू। y m1 कितना है? 1। y2 -3। m2 2 y1 -1 m1 कितना है? 1 प्लस 2। y इक्वल्स टू 1 × -3 -3 और ये -2/3। y की वैल्यू हो गई माइनस प्लस -5/3। ठीक है, ये इतना ही रहेगा। तो बताना, आपके सी के निर्देशांक निकल गए ना? सी के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो क्या है बाबू? 2, -5/3। तो एक आंसर तो आ गया आपका। अब आपको निकालने हैं इस डी के कोऑर्डिनेट। इसको कैसे निकाल लोगे? देखो, अब हमें डी के निकालने हैं, तो डी के निकालने हैं तो सबसे पहले लिख दीजिए आप डी के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ डी। अब जब मैं डी के निकालूंगा तो देखना इधर कितना पार्ट है? 2। इधर कितना पार्ट है? देखो 1 1 2 2। इधर कितना है? 1। तो रेशो बन जाएगा 2:1। ठीक है, 2:1। तो आप लिख दोगे m1:m2 इक्वल्स टू 2:1। और सेम इसी तरीके से आप फिर फॉर्मूला लगाओगे। डी के निर्देशांक क्या है? x4 y4। तो पहले लिखोगे आप x4 के क्या फॉर्मूला जाएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। इधर y का हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन सेम यही रहने वाला है। अब आपके पास देखना सब वही वैल्यू है, बस m1 m2 तो चेंज हुआ है। इसकी वैल्यू रख दोगे, x1 x2 तुम्हारे पास है ही यहाँ पर सब यहाँ, तो रख के आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन ये रहा, आप सोल्व कर लेना सबको। तो यहाँ पर सोल्यूशन है पूरा। तो x4 की वैल्यू 0 मिलेगी, y4 की वैल्यू -7/3। डी के कोऑर्डिनेट ऐसे रहेगा। तो इस तरीके से आपके दोनों आंसर आ चुके हैं। तो आप ऐसे लिख देना, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ऐसे दे रखा है। तो जो आंसर निकाला आपने तो आंसर छोड़ देना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, उसके बेस पर हमने 2 क्वेश्चन किए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी। तो शुरुआत में हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, इस फ्रंट पेज को आपको छोड़ के रखना है और इसमें चीज़ें लिखते जाना है अपनी नोटबुक के अंदर, फेयर कॉपी में। तो फर्स्ट पार्ट आप हमारा हो गया था। अब सेकंड
देखते हैं इसी में, इस सेकंड इसी का पार्ट है फर्स्ट का ही। देखते हैं, अगर आपसे अभी तक 2 क्वेश्चन हुए, दोनों क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, आपसे विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक पूछे और आपने फॉर्मूला लगा दिया। बट अगर आपसे वो क्वेश्चन में क्या करें, आपको ये एंड पॉइंट भी दे दे और आपको विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी दे दे, एक्स कोमा वाई भी दे दे, और आपसे रेशो पूछ ले। क्वेश्चन में क्या पूछ ले? रेशो। तो समझिए नोट करके, इफ आस्क रेशो, क्या पूछे? रेशो पूछे कि रेशो बताइए, ठीक है, अनुपात पूछे। क्या पूछे? अनुपात। तो आपको बस एक काम करना है, जो आपके रेशो है m1 रेशो m2, उनको अज्यूम करना है k रेशो 1। क्या अज्यूम करना है? k रेशो 1। आपको अज्यूम करना है, मानना है, माना अनुपात m1 रेशो m2 क्या है? k रेशो 1। m1 की जगह k, m2 की जगह 1। जब आप सोल्व करोगे आपकी k की वैल्यू हो जाएगी, जो k की वैल्यू आएगी, जो k की वैल्यू आएगी, सपोज करिए k की वैल्यू आ गई है 2/3 आ गई है, तो आपके जो रेशो बन जाएंगे ना, वो बन जाएंगे क्या? m1 रेशो m2 बन जाएंगे 2 रेशो 3, 2 रेशो 3, क्योंकि ये तो क्या है 1। जब तुम यहाँ 2 रेशो 3 रखोगे तो 2/3 तो 3 इधर चला जाएगा, तो 2 रेशो 3 ये अनुपात बन जाएगा। कहने की बात, जो k की वैल्यू आएगी वही अनुपात बन जाएगा। सपोज करें k की वैल्यू 2 आई, तो k की जगह 2 रख दोगे तो बन जाएगा 2 रेशो 1। क्लियर है? तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है हमें। देखिए, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड। देखो ये जोड़ने वाले रेखाखंड है, तो इसका इनका डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना। देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3, 10, इसके दिए हुए हैं 6, -8, ठीक है। तो जोड़ने वाला रेखाखंड था, लाइन सेगमेंट को मीट करने वाला पॉइंट था, देख वो था पॉइंट था। अब को बिंदु सिग्मा 1 -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? -1, 6 इसको विभाजित करने वाला बिंदु है। तो विभाजित करने वाला कहीं ना कहीं बीच में को आएगा। बीच का मतलब बिल्कुल बीच नहीं, कहीं भी आ सकता है, हमें नहीं पता फिलहाल, तो हम कहीं को भी जूम कर लेते हैं। पी हो गया, कितना दिया है? -1,6। -1,6। क्लियर है? और बस आपको पता है ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 और ये x, y। आपसे रेशो पूछा है, रेशो आपको पता नहीं, आपने रेशो मान लिया कि ये रेशो 1। तो इन सबको यहाँ पर हमने शो कर दिया है। देखिए, a x1 y1 की वैल्यू, b x2 y2 वैल्यू, p x, y की वैल्यू लिख दी। यहाँ पर रेशो माना है, अज्यूम कर लिया रेशो को हमने k रेशो 1। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लगाइए फॉर्मूला, वही सेक्शन फार्मूला। तो x की वैल्यू, x का फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 upon m1 plus m2 y इक्वल्स टू m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। फॉर्मूला यही चलेगा। तो x की वैल्यू कितनी है बताओ? -1। तो देखो इस बार इसकी वैल्यू दे रखी है ना, तो -1। m1 की कितनी है? k। क्या है? k। x2 की कितनी है? बोलो। 6 प्लस m2 की 1, x1 की -3 और m1 प्लस m2 k प्लस 1। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। -1 एज इट इज़, 6 की k में करेंगे 6k, ठीक है। और माइनस +1 -3 की इंटू करेंगे -3 k प्लस 1। अब देखना, इसके अपोन में कुछ नहीं आया तो 1 है। 2 फ्रैक्शन हो गए, इक्वल का साइन क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो -1 की k में होगी, -1 की 1 में भी होगी। तो -1 की k में होगी तो माइनस का k, -1 की 1 में होगी तो -1। अब देखो यहाँ 1 की इंटू जब इसमें करेंगे पूरे में, तो एज इट इज़ रहेगा 6k - 3, ठीक है। आगे इसको देखो, तो देखो -k - 1 इक्वल्स टू 6k - 3 था। अब k वाला पार्ट एक साइड रखो, ये अपनी जगह है ही है। इस 6k को उधर लेके जाओ, माइनस के 6k, -3 अपनी जगह है ही, इस नंबर को उधर लेके जाओ, -1 इधर जाके +1, माइनस प्लस 7k, माइनस प्लस माइनस -2 k इक्वल्स टू -2 ये पे, ये इंटू है बीच में, इंटू की चीज़ जाएगी इसके डिवाइड में, 7 माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू 2/7। और मैंने बताया था जब भी रेशो निकालना हो तो k की वैल्यू फाइंड करनी बस। अब k की आ गई है, इसलिए आपको y का फॉर्मूला नहीं लगाना, ये y का फॉर्मूला आपको यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमारा काम हो चुका है, ठीक है। 1 से 1 की बात। तो आप कहोगे सर हमारा जो m1 रेशो m2 आया है वो आया है 2/7,
यही हमारा आंसर है। तो आप लिख दोगे विभाजित बस ऐसे लिख लेना, बिंदु को विभाजित करने वाले रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के अनुपात ऐसे करके लिख लेना, आंसर है। तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़े, ठीक है, इसके बेस पर हमने क्वेश्चन भी किए। तो आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ। देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, समझे। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 भी इजीली कर लोगे। कैसे? देखो, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अनुपात। फाइंड करना है अनुपात। तो K/1 वही सेम, जो बिंदुओं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड, तो ये किस किस की वैल्यू हो गई? x1 y1 और x2 y2 एंड पॉइंट हो गए। अब जो विभाजित कर रहा है उसका वो देखना कौन सा निर्देशांक है विभाजित करने वाला, P। देखिए x एक्स से विभाजित होता है। किससे विभाजित हो रहा है? x एक्स से। अब x एक्स से विभाजित होना, इसने इतना बोला है। कल मैंने आपको पिछली क्लास में पिछली वीडियो में बताया था, x एक्स से विभाजित होने वाले बिंदु या x एक्स पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x,0। अगर y का आता y एक्स 0,y, तो बस आपको यहाँ से हिंट्स मिल गया। आप क्या करोगे? p के जो कोऑर्डिनेट होंगे x, y जो होंगे वो होंगे इक्वल्स टू x,0, ठीक है। उसको रख के वैल्यू पुट करना, तो अपना आपका किया जाएगा, वही आपका आंसर है। और विभाजन बिंदु के निर्देशांक में निकालने हैं, मतलब p के, p मतलब x,0। तो x की वैल्यू तो आपके पास होने की नहीं, तो आप x की वैल्यू सेक्शन फॉर्मूला लगा के निकल जाएगी, और 0 आपका है ही। इस तरीके से ये भी हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। इसमें क्या है? इसमें वही अनुपात पूछा है, 2 बिंदु दे रखे हैं एंड पॉइंट, और ये 2 बिंदु दे रखे हैं, और ये विभाजित करने वाला बिंदु है, और अनुपात पूछा तो K/1, जो बिल्कुल हमने अभी क्वेश्चन किया है इसके बेस पे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 भी आपको होमवर्क में करना है। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखना, सेम क्वेश्चन सम त्रिभाजित का किया है अभी हमने, क्या है ना। तो ये क्वेश्चन करना है आपको एग्जाम्पल। और अब इस पे जाइए 9 पे, ये भी सेम वही क्वेश्चन है। देखना 2 बिंदु दे रखे हैं जोड़ने वाले, तो ए बी की वैल्यू हो गई, वाई एक्स से विभाजित हो रहा है इस बार। वाई एक्स मतलब 0,y, तो जो पी के कोऑर्डिनेट लोगे 0,y लेना, और आपको जो दिया है m1/m2 मानना है, K/1। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा इसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतना करना है। थैंक यू।